गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल हमने पहला वेरिएशन देखा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, जिसमें हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड था जिसका क्रॉस सेक्शन हमारा कांस्टेंट था और हमने उस पर डिफरेंट सेक्शंस पे डिफरेंट लोड्स लगाए थे और उसके बेसिस पे हमने उसका डिफॉर्मेशन कैलकुलेट किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। ठीक है, तो वो हमारे पास पहला वेरिएशन था। अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड वेरिएशन को करेंगे। अब सेकंड वेरिएशन में क्या देखो, हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या है वो PL/AE। तो इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं, हम डिफरेंट लेंथ पे लोड लगा सकते हैं। तो P और L को चेंज कर दिया हमने। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम एरिया चेंज कर सकते हैं, हम E की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यही सारे वेरिएशन पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने P और L को तो चेंज कर दिया। अब हम क्या चेंज करने जा रहे हैं, सबसे पहले एरिया को, और उसके बाद हम क्या चेंज करेंगे, वैल्यू ऑफ E, दैट इज वी विल यूजिंग डिफरेंट मटेरियल अलोंग द सेक्शन ऑफ द बार। ठीक है, सेकंड केस करते हैं थोड़ा जल्दी से, जिससे कि इसको तुरंत से वाइंड अप कर सके हम। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या होगा हमारे पास, द बार विल बी ऑफ, बार is of varying सेक्शन। ठीक है, तो इस एग्जांपल सीधे ले लेते हैं, वैसे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इधर उधर चीज़ें नहीं डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सीधे हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसी में हम क्रॉस सेक्शन वेरी कर देंगे। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह कोई बार है, ये उसका क्रॉस सेक्शन हो गया, इसी से हमारा दूसरा एक सेक्शन लगा हुआ है बार का, और इसी से एक पतला सा सेक्शन लगा हुआ है। याद रखना सारे के सारे अलॉन्ग द सेम एक्सिस हैं, या बोलो कि सारे हमारे पास एक्सियल डायरेक्शन में सारी चीज़ें हमारे पास कर रही हैं, दे आर सेंटर टू सेंटर मैचिंग। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगेन द सेम वे वी विल बी अप्लाइंग लोड। ठीक है, लोड को लगाते टाइम इसका आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप लोड अप्लाई कर रहे हो, सो यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर कि हमारे पास नेट फोर्स ऑन द बार मस्ट बी जीरो, बिकॉज द बार हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम, दैट इज इट वोंट बी एक्सीलरेटिंग और मूविंग। सो हमारे पास नेट लोड हमेशा जीरो आना है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लगा देते हैं इस साइड 8 किलो न्यूटन का लोड लगा देते हैं। ठीक है, और इस साइड लगा देते हैं 10 किलो न्यूटन। अब हमने जब इतना कर लिया तो चलो देखते हैं बीच के सेक्शंस में भी लगाना पड़ेगा लोड। तो लगा देते हैं, इस साइड में लगा दिया 2 किलो न्यूटन, और जो हमारा ये सेक्शन है इसमें कितना बचेगा, ये होगा 10 + 2 और ये 8 है, तो ये हमें 4 किलो न्यूटन लगना पड़ेगा, जिससे कि हमारा बार इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप कुछ नहीं करेंगे। ओके, सो हमारे पास नेट फोर्स हमारे पास बार पे जीरो हो गया। तो ये फिर यूज़ करते हैं अपने तरीके को, और इसमें फाइंड आउट करते हैं टोटल इलॉन्गेशन कितना होगा। इसको हम जूम कर लेते हैं। अगेन दिस वन इज सेम, दिस लेंथ L1 L2, और इसको LN मान लेते हैं कि हमारे पास कई सारे सेक्शन इस तरह के हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको LN अज्यूम किया। ठीक है, अब क्या निकालना है, बस भाई जिस तरह से हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था ठीक उसी तरीके से कौन सा मेथड यूज़ करें, फर्स्ट या सेकंड मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, और सीधे हम आ जाते हैं कि हमारे पास कितना होगा सोल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जब सोल्यूशन करते हैं आप चाहो तो इसको अलग से ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं यहीं पे इसको अज्यूम कर लेता हूँ कि हमारे पास ये पहला बार है, ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, और ये लास्ट सेक्शन है, ये वाला nth सेक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास पहले सेक्शन के लिए P1 कितना हो जाएगा, P1 कम्स आउट टू बी, उसके लिए देखना ही नहीं है 8 किलो न्यूटन, इस और नो। अब आ जाते हैं P2 कितना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे लास्ट टाइम किया था ना वैसे ही करना है। तो मैं स्टार्ट किया यहाँ से, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो 8 मिल गया हमें। उसका क्या करेंगे, हम L1 को क्रॉस करके दूसरे सेक्शन के बाउंड्री पे जाते हैं। कौन सी बाउंड्री पे, लेफ्ट साइड वाली। तो 8 यहाँ से लेके यहाँ तक 8 आ रहा था, यहाँ पे क्या लग रहा है 2 लग रहा है, किस साइड 2 लग रहा है हमारे पास राइट साइड में। ठीक है, तो राइट साइड में 2 लग रहा है, हमारे पास पहले कितना था 8 था लेफ्ट साइड में, नेट कितना बचेगा 6 बचेगा, किस डायरेक्शन में 6 बचेगा हमारा लेफ्ट के डायरेक्शन में ही। ठीक है, 8 हो गया 6 हो गया। बात कर लेते हैं P3 की, जो कि हमारे पास तीसरे सेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो वो कहाँ पे लगेगा, वो यहाँ पे कहीं पे लग रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना था 8 था, उसके बाद वो रिड्यूस हो गया 6 हुआ। अब हम 6 करते हुए आए, और जब लास्ट पे देखा तो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन था वहाँ पे कितना है लग रहा है 4 किलो न्यूटन कर रहा है, किस डायरेक्शन में, अगेन लेफ्ट डायरेक्शन में। और लेफ्ट डायरेक्शन में हमारे पास नेट कितना था 6 था, तो 6 पहले से था, 4 हमने ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 10 किलो न्यूटन। यस और नो, 10 किलो न्यूटन। और आप देख सकते हो कि हमारे पास जो हमने कैलकुलेशन के लिए इसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे बेस एंड पे कितना लग रहा है 10 किलो न्यूटन, दिस मींस वी आर करेक्ट। ठीक है, तो 10 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे P1 के लिए लेंथ कितनी है L1, P2 के लिए लेंथ है L2, और P3 के लिए है, या बोलो कि P3 LN के लास्ट वाले सेक्शन के लिए लेंथ है LN। ठीक है, तो इसको P3 की जगह पे क्या बोल देते हैं PN। ठीक है, बस सिंपल। अब क्या करेंगे, बस हमारे पास अगेन कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करते टाइम आप ध्यान में रखना, यहाँ पे हमने सेक्शन को जो डिवाइड किया उस तरह से कि दोनों का सबका एरिया अलग अलग है। इसमें से अगर हम पहले वाले सेक्शन की बात करते हैं तो इसका एरिया, पहले वाले सेक्शन का एरिया A1 होगा, क्योंकि हमारे पास इसका डायमीटर कम है, दूसरे का A2 एंड तीसरे का A3, या बोलो nth है तो AN। ठीक है, हमारे पास एरिया इस तरह से आ गया। ये हमारे पास क्या है, दीज आर एरियाज। ठीक है, तो बस इसका यूज करना है और हमें वैल्यू पुट कर देनी है हमारे डेल्टा L टोटल में। क्या होता है वो, अलजेब्रिक समेशन ऑफ PL/AE। ठीक है, दिस मींस दिस कम्स आउट टू बी, हमारे पास क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए को बाहर नहीं निकाल सकते, बिकॉज ए कांस्टेंट नहीं है, ये सबके लिए वेरी कर रहा है। पिछले वाले में क्या था कि ए को बाहर निकाल लिया था, अब यहाँ पे क्या है, क्या बाहर निकाल सकते हैं, ई को बाहर निकाल सकते हैं, बिकॉज वी आर स्टिल यूजिंग द सेम मटेरियल। ठीक है, सेम मटेरियल, सेम
मटेरियल इम्प्लाइज E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास सेम मटेरियल है, या फिर ऐसे आप इसको लिखना हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हमारे पास ये भी E है, इसके भी यंग मॉडुलस E है और इसका भी यंग मॉडुलस E है, ठीक है। तो हम E को बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर क्या जाएगा 1/E, बाकी हमारे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा P1 L1/A1 प्लस P2 L2/A2 प्लस Pn Ln/AN, बस इतना ही करना है हमें। अभी क्या निकल के आ गया हमारे पास 1/E। देखो इसमें क्या है, बस लोड पे ध्यान देना, लोड ही हमें निकालना होता है। तो 8L1 हो जाएगा बाय A1, जो हमारा डायमीटर दिया रहेगा वो निकाल लेंगे। उसके बाद 6L2/A2 प्लस 10 Ln/AN, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो इट वाज एन इजी केस। अब देखो ध्यान में रखना, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो PL/AE का जो वैल्यू है हमेशा एड ही हो, जरूरी नहीं हो, जरूरी हो सकता है कि हमेशा। अभी तो देखो यहाँ तक यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या था, हमेशा हर एक सेक्शन क्या था, टेंसाइल में ही था। अब जरूरी नहीं कि हमेशा टेंसाइल में हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम देखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। तो इसमें आप लोग देखना एक नेक्स्ट वाले एग्जांपल में कि यहाँ पे ऐसा आपको जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपको ऐड करना पड़ेंगे। यहाँ पे हो सकता है कहीं बीच में हमें सब्ट्रैक्शन यूज करना पड़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या चीजें चेंज होंगी हमारे पास। तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं अपना कुछ इसी तरह का डायग्राम लेते हैं, उसमें देखो वेरिएशन कैसे करेंगे हम। एक सेक्शन हमारा ये हो गया, उसके बाद हम एक सेक्शन और ले लेते हैं, ये ले लिया, ठीक है। याद रखना सारे देखिए किसके अलोंग हमारे पास सेट कर रहे हैं। हमारा तीसरा सेक्शन हो गया ये, ठीक है। तो 3 हमारे पास इस तरह के सेक्शन बन गए, ठीक है। अब लोड लगा देते हैं, इसमें लोड लगाते हैं कि डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू मेजर कर लेते हैं कितना, सपोज 10 किलो न्यूटन। उसके बाद यहाँ पे लोड लगा देते हैं इसी डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू जूम कर लेते हैं कितना हमारे पास 34 किलो न्यूटन। उसके बाद हम यहाँ पे भी एक फोर्स लगा देते हैं ये इस डायरेक्शन में और इसकी वैल्यू जूम कर लेते हैं कितनी 40 किलो न्यूटन। और लास्ट में हमारा यहाँ पे क्या ऐड करेगा P4, ठीक है। उस P4 की वैल्यू में जूम कर लेते हैं कितनी है 16 किलो न्यूटन, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमारा लोडिंग का डायग्राम है। तो चलो यूज करते हैं अपने फार्मूले को, उसको सॉल्व करते हैं। इसको देखो लेंथ तो लेंथ से भी कोई लेना देना नहीं है, लेंथ आपको दी रहेगी। हम इसको L1 L2 इसको L3 मान लेते हैं, Ln जरूरी नहीं करवा नहीं माने, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहला काम सर लोड कैलकुलेट करना हर एक सेक्शन पे, ठीक है। तो आप देखो आप चाहो तो यही पे मान लो ये सेक्शन हमारा 1 बन गया, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है। सबका एरिया अलग होगा, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2 और इसका एरिया A3, ठीक है। चलो सबसे पहले निकालते हैं अपने लोड्स को। P1, सो P1 कितना हो गया, P1 तो डायरेक्टली में सब दिख रहा है कितना 10 किलो न्यूटन, ठीक है। अब देखो P2 की बात कर लेते हैं। P2 मतलब कि जो हमारे दूसरे सेक्शन पे फोर्स लग रहा है। तो कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया, इधर का लेफ्ट साइड में कितना है 10। अब हम सीधे आते हैं दूसरे वाले के लेफ्ट वाले सेक्शन पे, 10 इधर था, इधर यहाँ पे क्या 34 हमारा राइट साइड है। तो नेट कितना बचा, नेट बचा हमारा 24 और वो भी किस साइड लग रहा है 24 राइट साइड में, याद रखना लेफ्ट में नहीं, इसीलिए इसको हम माइनस लेंगे, याद रखना। क्योंकि हमारे पास ये किस में था, ऊपर वाला P1 राइट साइड लेफ्ट साइड में था और P2 किस में है, P2 हमारा किस में आ गया लेफ्ट साइड में, इसीलिए इसको राइट साइड का दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस साइड लेंगे क्योंकि हम सारे लोड को एक ही डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद किस पे आ गए P3 पे। तो P2 पे क्या था 24 किलो न्यूटन लग रहा था किस साइड में, राइट साइड में। अब जैसे हम यहाँ पे आएंगे थर्ड वाले के लिए, तो देखो इसमें क्या है 40 किलो न्यूटन नेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, हमारे पास लेफ्ट के डायरेक्शन में। तो हमारा नेट कितना होगा 40 हो गया हमारा लेफ्ट में और हमारे पास राइट डायरेक्शन में कितना था 24। तो 40 माइनस 24 कितना हो गया 40 माइनस 24, जल्दी बताओ 16 ना, 16 के डायरेक्शन में लेफ्ट के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो लोड लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है हमारा, आपके पास लेफ्ट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो ये वेरीफाई भी हो गया, P3 यहाँ पे लग रहा है, देखो यहाँ पे लास्ट एंड पे कितना होगा 16 किलो न्यूटन, जो कि इस वाले सेक्शन को बैलेंस करके रहेगा, इसमें भी यार करेक्ट वेरीफाइड हो गया। अब क्या करेंगे, सीधे सिंपली कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे हमारा डेल्टा L टोटल इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा टोटल इक्वल टू समेशन ऑफ P/L/A/E, बस तो पुट कर दो। फिर से बाहर निकाल लो E को, क्योंकि हमारा भी कांस्टेंट है 1/E, अंदर में क्या आ जाएगा 10 L1 डिवाइड बाय A1 प्लस। अब देखो हाँ यहाँ पे प्लस तो करेंगे बट यहाँ पे देखो P2 क्या है नेगेटिव, पे माइनस आ जाएगा, माइनस 24 L2 डिवाइड बाय A2। उसके बाद P3 प्लस में तो प्लस 16 L3 डिवाइड बाय A3। तो याद रखना हमेशा जरूरी नहीं होता कि साइन पॉजिटिव होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका फोर्स का डायरेक्शन जो हमारे पास बार है उस पर किस साइड में है, राइट या लेफ्ट में। अगर एक डायरेक्शन में आपने जूम किया है पॉजिटिव, तो दूसरे डायरेक्शन में आपको क्या जूम करना पड़ेगा नेगेटिव, दैट्स व्हाई हमने माइनस साइन का यूज किया है यहाँ पे। इसलिए हमारे पास क्या निकल के आ गया डेल्टा L टोटल, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये सेकंड वेरिएशन हमारे पास हो गया। अब जल्दी से आते हैं थर्ड वेरिएशन पे। थर्ड वेरिएशन में क्या होगा, हमारे पास E की वैल्यू भी चेंज कर देंगे। तो हमारे पास थर्ड केस क्या हो गया, थर्ड केस बार ऑफ
वायरिंग सेक्शन एंड डिफरेंट मटेरियल्स, या बोलो कि बार ऑफ वायरिंग सेक्शंस, बार ऑफ वायरिंग सेक्शन मेड ऑफ, बार ऑफ वायरिंग सेक्शन विद बार ऑफ वायरिंग सेक्शन with different bar of wiring section made of different materials along its length। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड केस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो एक तो पहली चीज आपको ध्यान में रखना है, ए विल नॉट बी कांस्टेंट एंड ए विल ऑल्सो बी नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने ए को भी वेरी कर दिया, ए को भी वेरी कर दिया। अब देखो डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पे हमने बस ई को चेंज करें तो क्या होगा, हमारे पास फार्मूला कुछ नहीं होगा, हमारे पास सेम फार्मूला रहेगा, बस हमारे पास हर एक मटेरियल के लिए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जैसे छोटा सा केस लेते हैं, कुछ है नहीं वैसे इसमें, इससे केसेस भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि हो सकता है कि आप लोग कभी इनकाउंटर करो ऐसी चीज़ों को, तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि सर ये क्या आ गया, किस तरह का, वहाँ पे तो सेम मटेरियल कराया था, इसमें तो डिफरेंट मटेरियल्स हैं तो कैसे करेंगे, वहाँ पे तो हमारे पास फार्मूला ही नहीं था। तो कुछ नहीं, सेम फार्मूला होता है हमारे पास, चाहे कोई सा भी मटेरियल दे दे। सपोज हम छोटा सा एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं, एक ये बार, एक इसके एंड पे हैवी बार को लगा देते हैं, ये दूसरा बार मतलब दूसरा सेक्शन, और यहीं पे हमने उसके एंड पे तीसरा सेक्शन लगा दिया, ये थर्ड सेक्शन लग गया। ठीक है, 3 सेक्शंस लग गए, याद रखना सारे के सारे। और जो लोड हमारा है वो हमारा लोड एक्सियली लगेगा लेंथ के अलॉन्ग। ठीक है, तो लोड लगा देते हैं। सबसे पहले सपोज यहाँ पे हमने 20 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया 10। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको यहाँ पे कहीं लोड लगाना तो क्या कितना लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी सपोज हमने इस डायरेक्शन में लोड लगाना है कुछ, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ऑब्वियस ही बात है, नेट हमेशा 0 होना है। सपोज बाई चांस हमने यहाँ पे कितना लगा दिया 5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो नेट कितना हो गया हमारे पास 10 एंड 5 इन द लेफ्ट डायरेक्शन 15 हो गया, लेकिन हमारे पास राइट डायरेक्शन में कितना है 20, तो ये थोड़ा कम हो जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक, अभी सपोज हम ले लेते हैं इसको 25 कर देते हैं, कितना कर देते हैं 25, तो हमारे पास नेट लेफ्ट डायरेक्शन कितना हो गया 35, लेकिन यहाँ पे कितना है हमारे पास अभी राइट डायरेक्शन में 20, बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए 20 प्लस 15, तो हमारे पास कितना आ गया। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह का हमारे पास केस आ गया, तो कुछ नहीं करना, इसमें सेम चीज़ लगानी है जैसे हमने इसको लगाया था। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर, इसको भी एज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ कितनी है L1, ये लेंथ कितनी है L2, ये लेंथ कितनी है L3, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, इसका है A2, इसका है A3, ऐसे यंग्स मॉडुलस हम एज्यूम कर लेते हैं। इसका कितना है E1, इसका है E2, इसका है E3। ठीक, कोई से मटेरियल यूज़ करो, हमें कोई मतलब उससे नहीं है, हमें केवल लोड से लेना देना है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, तो पहले सेक्शन पे जाते हैं, पहला वाला। ठीक है, ये हमारा पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, तो पहले वाले पे बताओ लोड कितना लगेगा, P1 निकाल लेते हैं। P1 कितना है, यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे देखा कितना लग रहा है लोड 10, यस और नो 10 लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, हम 10 रख दिया, 10 किलो न्यूटन। देखो हमने लेफ्ट डायरेक्शन के लोड को पॉजिटिव लिया, इसलिए हमने 10 एज इट इज लिख दिया। अब आते हैं P2 के लिए मैंने क्या बताया, यहाँ से दूसरे वाले सेक्शन के लेफ्ट कॉर्नर पे आओ, तो 10 हमारा नेट कहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे क्या है 5, हमारा 15 लग रहा है किधर राइट डायरेक्शन में, तो नेट कितना हो गया, नेट हमारा हो गया 5 इस डायरेक्शन में, राइट के डायरेक्शन में, जिसमें समय यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, -5 किलो न्यूटन। ऐसे सिमिलरली हमारे पास P3 बात कर लेते हैं, P3 तो यहाँ पे 5 था हमारा राइट डायरेक्शन में, जैसे हम इसके बाउंड्री पे आए यहाँ पे हमने क्या देखा 25 की साइड लग रहा है हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन में, लेकिन हमारे पास जब हम 2 सेक्शन पे क्रॉस करते हुए तो हमारे पास ऑलरेडी 5 लग रहा था कि डायरेक्शन में, राइट के डायरेक्शन में, जिसमें हमारे पास P3 जो कि लग रहा होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, तो कितना लग रहा होगा इन केस हमारे पास लेफ्ट के डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 20 किलो न्यूटन, यस और नो। ठीक है, तो 20 किलो न्यूटन। क्यों ऐसा हमने किया, इसलिए ऐसा किया बिकॉज हमें लेफ्ट डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है और राइट के डायरेक्शन में निगेटिव लेना है। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, डेल्टा टोटल सेम फार्मूला लगाने का, कुछ नहीं करना होता, समेशन ऑफ PL/AE यही करना है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें कुछ भी बाहर नहीं ले सकते क्योंकि सब इसमें वेरी कर रहा है। ठीक है, P भी वेरी कर रहा है, L भी वेरी कर रहा है, A भी वेरी कर रहा है, E भी वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे हम बाहर में कुछ नहीं ले सकते, तो सीधे लिखेंगे P1L1/A1E1 प्लस P2L2/A2E2 प्लस P3L3/A3E3, यस और नो। ये कर दिया। आप देखो P1 वगैरह सब तुम्हें पता ही है, P1 कितना है 10, L1 हो जाएगा, ये डिवाइड बाय जो भी इसका एरिया दे रखा होगा उसको E1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस P2 कितना है माइनस है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ना लिख के सीधे यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो -5L2/A2E2 प्लस P3 कितना है 20L3 डिवाइड बाय A3E3, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया फाइनल, जो कि डेल्टा टोटल
हमें आस्क किया जा रहा था। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सारे केसेस, ठीक है, जो कि हमें यूजुअली पूछे जाते हैं कि किस किस तरह से। अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम सर एक प्रॉब्लम कराओ जिसमें चीजें एटलीस्ट आपको आंखों के सामने दिखे कि हाँ ये वेरिएशन हो रहा है, इसमें ऐसे वेरिएशन हो रहा है, तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम कर लेते हैं जिसमें आपको ये दिखेगा कि हमारे पास कैसे सब कुछ चीज़ों को वेरी करके हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसमें हम लेंथ वगैरह सब देंगे जिससे कि आपको यूनिट की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम उसको वाइंड अप करेंगे इसको, जिससे कि ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना हो। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमारे पास एक बार देखो, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लेते हैं तो टाइम कंज्यूम होगा, अब छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे पास। ठीक है, वायरिंग सेक्शन का हम ई की वैल्यू भी अलग अलग लेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक स्टील का सेक्शन है, वो अटैच करके रखा है हमने एल्यूमिनियम के सेक्शन से। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्यूमिनियम है और ये हमारा क्या है, स्टील। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इनको अटैच करने के बाद हमने इस पे लोड लगा के रखा है। सपोज हमने इस पे अभी तक टेंसाइल लगा था, हमने कंप्रेसिव लगा दिया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 100 किलो न्यूटन कंप्रेसिव लोड इस पे हमने लगा दिया इस एंड पे। ठीक है, अब हमारे पास इस साइड का एंड है, इस पे भी कुछ लोड लगा देते हैं। सपोज हमने इस पे लगा दिया अराउंड 150। ठीक है, बैलेंस करेंगे, डोंट वरी, 150 किलो न्यूटन। अब इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम लोड लगा दिया इस साइड 100 प्लस 50, तो 50 किलो न्यूटन हमारा यहाँ पे लग गया, तो नेट फोर्स 0 हो गया इस बॉडी पे। अब इसकी हम लेंथ मान लेते हैं, इसके लिए इसकी जो हमारे पास लेंथ दे रखी है, दिस इज अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास, लेंथ ले लेते हैं, दिस इज 1.2 मीटर। 1.2 याद रखना मीटर में है, और हमारे पास ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, इसको कंज्यूम कर लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। देखो हमारे पास दोनों लेंथ आ चुकी है, हमारे पास फोर्सेस दे रखे हैं। अब क्या बचा हमारे पास, एरिया और क्या बचा, ई की वैल्यू। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए डायमीटर दिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डायमीटर हमें दे रखा है, ये डायमीटर दे रखा है, स्टील वाले का डायमीटर हमें दे रखा है, और उसकी वैल्यू है 20 mm, याद रखना mm में है। और हमारे पास जो एल्यूमिनियम वाला है उसका भी डायमीटर हमें दे रखा है, और उसकी वैल्यू है 30 mm। ठीक है, तो डायमीटर हमें दे रखा है। उसके बाद ई की वैल्यू से तो हमें पता होती है, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ई ऑफ स्टील इज व्हाट, स्टील यूजुअली कितना होता है, ऑब्वियसली 210 गीगापास्कल होता है, तो दे रखा है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड ई ऑफ एल्यूमिनियम is also given to us and its value comes out to be approximately 70 होती है ना, 0.7 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, जो कि आपको पता नहीं दिया रहेगा तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो। तो दिस इज ऑल डाटा वी आर गिवन विद, हमें क्या करना है, सोल्यूशन करना है इसका। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एल टोटल कितना निकाल, देखो सबसे पहले तो हमें क्या है, जो भी फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा टोटल है उसमें क्या होता है, पी आता है, एल आता है, ए और ई आता है। तो मैं डायमीटर दे रखा, तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम क्या निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि पी तो हम उसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, पर अगर करना है तो पी से स्टार्ट कर लेते हैं, दोनों बार के लिए सेपरेटली कर लेते हैं। ठीक है, P1 कितना है, यहाँ पे देखो इधर की साइड क्या लग रहा है, 100 क्या लग रहा है, राइट में लेफ्ट में, राइट में ना, तो हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, आपके ऊपर आप कैसा लेते हैं, किस डायरेक्शन में माइनस लेते हो तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, P1। अब बात कर लेते हैं P1 के, तो पहले P1 की बात कर लेते हैं। P1 हमारे पास ये आ गया, P2 निकाल लो कितना आएगा, पर इसमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि P2 ऑब्वियसली बात है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 150 लग रहा है, तो उस हिसाब से ही लगेगा। ठीक है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे 100 आया राइट डायरेक्शन में जैसे हम यहाँ पे रीच किए, यहाँ पे 50 ऑलरेडी लग रहा था राइट डायरेक्शन में, दोनों मिला कितना हो गया 150। दिस मीन्स यहाँ पे हो जाएगा -150 किलो न्यूटन। ठीक है, हमने माइनस में, तो हमने दोनों को माइनस में अज्यूम कर दिया, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ऐड या अगर प्लस में भी होते तब भी ऐड हो जाते, माइनस में दोनों तब भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें इतना पता चलेगा कि हमारे पास दोनों सेक्शन किसमें कंप्रेशन में यूजुअली ये प्रीफर किया जाता है, किस तरह से आप लोग। ठीक है, कंप्रेशन में आता है तो P1 P2 आ गया। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, A1 निकाल लेते हैं। L1 दे रखा है ना, L1 कितना दे रखा है, 1.2 मीटर, दैट कम्स आउट टू बी 1200 mm, याद रखना mm में कन्वर्ट कर लिया जाओ। उसके बाद L2 दे रखा है कितना, 1 मीटर, कितना आ गया ये 1000 mm। L हो गया, एरिया निकाल लेते हैं A1 = π/4 d1 स्क्वायर। ठीक है, d1 इसमें से स्टील के बारे में बात करें, याद रखना हमारा पहला ये है और दूसरा ये है, तो कंफ्यूज मत होना। π/4 × d1 मतलब कितना 20 mm का, इसको वो ऑलरेडी mm में, कोई दिक्कत ही नहीं। इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, π/4 d स्क्वायर करते हैं, कितना आ रहा है ये 314.16 mm का स्क्वायर। सिमिलरली A2 भी निकाल लेते हैं, दैट इज फॉर एल्यूमिनियम, π/4 d2 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, π/4 d2 is given 30। कितना आ गया हमारे पास, ये इसका निकालो जल्दी से, π/4 d2 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है हमारे पास 706.86 mm का स्क्वायर। तो क्या हमें सब कुछ मिल चुका है, हमें सब कुछ मिल चुका है, mm में सारी चीजें कन्वर्ट हो चुकी हैं, और बस फोर्स हमारे पास किलो न्यूटन में, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन में आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो -100 × 10⁻³ न्यूटन, और ये कितना हो जाएगा -150 × 10⁻³ न्यूटन। तो न्यूटन सारे हो गए, ई की वैल्यू न्यूटन में है और mm स्क्वायर, बाकी सारी यूनिट इसमें हमारे पास mm में है। तो चलो निकालते हैं सीधे, डेल्टा एल टोटल इज इक्वल टू समेशन ऑफ PL/AE, यस और नो, यस। हाँ, तो PL/AE है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, देखो सब वेरिएशन, सबका वेरिएशन हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इसको कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा P1 L1/A1 E1 प्लस P
P2 L2 बाय A2 E2 वैल्यू पुट कर दो। P1 कितना हमारे पास कहाँ गया, -100 इंटू 10 की पावर 3। L1 इज वॉट 1200, ठीक है। यूनिट का ध्यान में रखना। एरिया कितना है A1 314, 16 इंटू E1 कितना है, अच्छा E1 ऊपर में दे रखा था 2 इंटू 10 की पावर 5, क्या रखना, ठीक है। तो देखो इतनी ये हमेशा बड़ी हो ही जाती है, कोशिश कर सकते हो, ठीक है। P2 के माइनस में तो यहाँ पे माइनस साइन ऐसे लगा देते हैं। कितना है वो, P2 इज वॉट -150 इंटू 10 की पावर 3 इंटू हमारे पास उसकी लेंथ कितनी है 1000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, एरिया कितना 706.86 इंटू उसके E2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज फॉर एल्यूमिनियम 0.7 इंटू 10 की पावर 5, 0.7 इंटू 10 की पावर 5। बस यही करना है हमें और कुछ नहीं करना। चलो इसको कर लो, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने पे आपके पास आएगा कितनी वैल्यू आएगी, फर्स्ट टर्म कम्स आउट टू बी -0.303 और ये कितना आ रहा है, सर यहाँ पे दो जगह माइनस कैसे लगा दिया हमने, एक जगह ना कोई माइनस उसका ले चुके हैं ऑलरेडी, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसको सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है 150 बाय 706.86 इंटू 0.7 टू 10 की पावर 5 कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ओके। ये कितना आ रहा है, सॉरी इसकी हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसके उल्टा कर दिया हमने कैलकुलेशन। ये आ रही है हमारे पास 1.91 -1.91 और ये हमारे पास कितना आ रहा है इसकी वैल्यू 0.303। तो ये हमारे पास नेट कितना आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, ऐड होने के बाद हमारे पास कितना आएगा, ऐड करो -2.213 mm, याद रखना mm में आया हमारे पास ये। दिस मीन्स इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास बार को, या फिर अगर इसको पॉजिटिव में लिखना तो इक्वल टू डेल्टा, यहाँ पे लिख सकते हो इक्वल टू, इसका माइनस का मतलब क्या हुआ डेल्टा L टोटल। हमारे पास बार किसमें था कंप्रेशन, जिसको लिख सकते हैं डेल्टा टोटल को 2.213 वॉट कंप्रेशन या बोलो कॉन्ट्रैक्शन हुआ बार का, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखते हो तो आप माइनस साइन को ही लगा सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, जस्ट अ मिनट, mm तुमने छोड़ दिया मैम, और ये क्या है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन, ओके। सो आई होप दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू एवरीवन। बस इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है सुपर पोजीशन में। आई होप आप लोग यूनिट में कोई गड़बड़ी नहीं करोगे, यूनिट का ध्यान में रखना, और बाकी सारी चीज़ें तो काफ़ी सिंपल हैं, ठीक है। आई हैव गिवन इनफ टाइम इनटू दिस, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन फिर भी नीड थी, बिकॉज समटाइम्स एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि लोड कैसे निकालते हैं। अगर आपने लोड सही से निकाल लिया फिर आपकी कैलकुलेशन के बेसिस पे कि आप मिस्टेक करते हो या नहीं, बट हाँ लोड का ध्यान में रखना है कब पॉजिटिव लेना है कब निगेटिव लेना है, और उसके रिगार्ड में क्या साइन रखना है जिससे कि हमारे पास डेल्टा की वैल्यू जो है एग्जैक्ट आए हमें, ठीक है। आज के लिए इतना करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। ओके एवरीवन, बाय।